सूरह यासीन, ये नाम सुनते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है और एक खामोशी आपके अंदर छा जाती है। ये कोई आम सूरत नहीं, ये वो सूरत है जिसे कुरान करीम के दिल के तौर पर जाना जाता है। ये वो कलाम है जो अक्ल को कायल करने से पहले दिल को हरकत देता है। अगर आप आज यहाँ बैठकर इसकी गहराई में जाएंगे तो हर लफ्ज, हर आयत आपके दिल की धड़कन में शामिल हो जाएगी। कुरान करीम अल्लाह का जिंदा मोजज़ा है और सूरह यासीन इसका दिल है। आइए आज हम इसे समझें और महसूस करें। कुरान करीम को लोग पढ़ते हैं लेकिन सिर्फ आंख से। ये सूरत दिल के जरिए पढ़ने वालों के लिए है। ये हमें ये याद दिलाती है कि जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं बल्कि ईमान के साथ जीने का नाम है। सूरह यासीन वो रोशनी है जो दिलों के अंधेरों को रोशन करती है और इंसान को उसकी असली हकीकत दिखाती है। मोहतरम दोस्तों, अगर आप कुरान करीम को सिर्फ लफ्जों के लिए नहीं बल्कि दिल से समझना चाहते हैं, अगर आप दीन को शोर के बजाय रोशनी के लिए चाहते हैं, तो दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस रूहानी सफर में हमारे साथ चलते रहिए। तो आए चलें अपने असल मौजू की तरफ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह यासीन मक्की सूरत है। ये उस वक्त नाजिल हुई जब मुसलमान मजलूम और कमजोर थे और हक कहना जान जोखों का काम था। ये सूरत हमें सिखाती है कि ईमान आसानियों में नहीं, सबात और इस्तकामत में पहचाना जाता है। ये सूरत खामोशी से नाजिल हुई और दिलों में तब्दीली की बुनियाद रखी। यासीन, ये दो हरूफ महज लफ्ज नहीं है, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक खामोश मुकालमा है और दिल में उतरने वाले एक दरवाजे की मानिंद है। ये हमें ये समझाते हैं कि कुरान करीम सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि दिल में उतारने के लिए है। दिल का काम क्या है? ये खून को गर्दिश देता है और जिस्म को जिंदा रखता है। सूरह यासीन भी बिल्कुल ऐसा ही काम करती है। ईमान को हरकत देती है, आखिरत को सामने रखती है, गरूर को तोड़ती है, इंसान को उसकी असलियत याद दिलाती है। ये सूरत कुरान करीम का खुलासा नहीं बल्कि कुरान करीम की धड़कन है। सूरह यासीन में एक बस्ती का जिक्र है जहां हक की आवाज अक्सरियत के खिलाफ थी। 3 रसूल आए और एक सच्चे इंसान ने उनकी बात मानी। उसका नाम नहीं बताया गया लेकिन उसका अमल हमेशा के लिए लिखा गया। ये हमें सिखाता है हक हमेशा अल्लाह के साथ होता है, चाहे दुनिया मुखालफत करे। सूरह यासीन हमें कुदरत के अजायबात दिखाती है। मुर्दा जमीन का जिंदा होना, दिन और रात का निजाम, सूरज और चांद की गर्दिश, ये सब हमें अक्ल और दिल दोनों से सोचने पर मजबूर करती है। ये सूरत शक को खत्म करती है और यकीन को हमेशा के लिए जगा देती है। कयामत के दिन हर दिल अपना हाल बयान करेगा, जुबानें खामोश होंगी और अमल खुद बोलेगा। ये सूरत डराती नहीं, ये हमें जिम्मेदार बनाती है। और वो लम्हा जब फरमाया गया सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, ये सलाम सिर्फ आवाज नहीं, ये अल्लाह की रजा है। ये लम्हा दिलों को सुकून बख्शता है। जो शख्स फजर से पहले सूरह यासीन पढ़े, दिन उसके लिए नर्म हो जाता है। जो नियत के साथ पढ़े, दिल बोझल नहीं रहता। जो खौफ में पढ़े, सुकून हासिल होता है। जो उम्मीद के साथ पढ़े, उम्मीद जिंदा रहती है। ये सूरत दिल की दवा है। शर्त ये है कि हाजिर दिल के साथ पढ़ी जाए। सूरह यासीन पढ़ने की कई इनायात हैं। मरीज के लिए शफा है, मुसाफिर के लिए अमान है, बंदा मोमिन के लिए रूहानी सुकून है, मरने वाले के लिए राहत है। ये फजीलतें नियत और खलूस के साथ पढ़ने वाले को मिलती हैं। दास्तान उर्दू के मोहतरम नाजरीन, अब हम सब चंद लम्हे के लिए दिल झुकाएं और अल्लाह के हजूर दुआ करें। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को कुरान करीम का मस्कन बना दे। हमें सूरह यासीन की मार्फत अता फरमा। हमारे मुर्दा दिलों को जिंदा फरमा। हमें इस कलाम का हक अदा करने वाला बना। आमीन या रब्बिल आलमीन। दोस्तों, अगर आप इस दुआ में शामिल हैं तो हस्बे रिवायत कमेंट में आमीन जरूर लिख दें ताकि ये दुआ हम सब की तरफ से हो जाए। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो खामोशी से रोशनी ढूंढ रहे हैं। मिलते हैं अगली राजों भरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।